Hello students, welcome online classes, Bishop Academy Senior Secondary School, Maharajanj. Today I will be discuss class 11th physics and today our subject is dimensional analysis. तो dimensional analysis क्या है, what is the role, क्या इसका रोल है फिजिक्स में, तो आज हम इसी पर डिस्कस करेंगे। तो पहले बात करते हैं कि व्हाट इज़ द डायमेंशनल फार्मूला। तो डायमेंशनल एनालिसिस में पहले हम डायमेंशनल फार्मूले पर डिस्कस करेंगे। तो डायमेंशनल फार्मूला इज प्रिपेयर्ड, हम बनाएंगे, जबकि बुक में बहुत सारे एनसीईआरटी में 92 दिए हुए हैं, अदर रेफरेंस बुक में 200 समथिंग्स डायमेंशनल फार्मूला दिया। यानी जितने भी हमारे फिजिक्स में फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं, जितने हमारे डिराइव फार्मूले हैं, सबके डायमेंशनल फार्मूले बनते हैं। और उस डायमेंशनल फार्मूले को हम बनाने के लिए हम बात करते हैं कि डायमेंशनल फार्मूला हम कैसे बनाते हैं। तो डायमेंशनल एनालिसिस में पहले हम बात करते हैं कि दैट मीन्स आवर मेनी फिजिकल क्वांटिटी कैन बी एक्सप्रेस इन द टर्म ऑफ कम्बिनेशन ऑफ द फंडामेंटल डायमेंशन सच एज। तो जैसे यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 6 ही टर्म लिखा हुआ है, इसमें एक टर्म उसमें नहीं यूज किया गया है और वो है हमारा लेंथ, टाइम, मास, करेंट, टेम्परेचर, अमाउंट, इंटेंसिटी ऑफ लाइट का सिंबल नहीं दिया हुआ है। तो जो हमारे फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं, जैसे लेंथ है, मास है, टाइम है, करेंट है, टेम्परेचर है, टेम्परेचर, तो दैट मीन्स दे आर द राइट, दिस फंडामेंटल क्वांटिटी राइट इन द सिंबल। सिंबल हम लिख रहे हैं, लेंथ का सिंबल क्या है, एल है, मास का सिंबल क्या है, एम है, टाइम का सिंबल क्या है, कैपिटल टी है, करेंट का कैपिटल ए है, टेम्परेचर का थीटा भी लिख सकते हैं और के भी लिख सकते हैं, जैसा कि बोर्ड पे दिख रहा है। तो व्हेन वी आर यूज्ड टू पावर ऑन दिस सिंबल, जब हम इन प्रतीकों पर पावर्स यूज करेंगे, यानी रेज टू द पावर, जैसे मान लो एल टू द पावर 2, तो यह डायमेंशन हमारा किसका हो गया, एरिया का हो गया। एल टू द पावर 3, दिस इज डायमेंशन ऑफ वॉल्यूम। अब एक कैसे आ रहा है, तो इसको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो डायमेंशनल फार्मूला होता है कि व्हेन द सिंबल ऑफ द फंडामेंटल क्वांटिटीज ऑन विच रेस्ट टू द पावर इज कॉल्ड डायमेंशन। तो डायमेंशन क्या है, तो डायमेंशन हमने बताया कि जो हमारे फंडामेंटल क्वांटिटीज है, दे आर द सिंबल टू द रेस्ट पावर। जब हम उनके प्रतीकों पर पावर का यूज करते हैं तो देन दे आर द नोन एज द डायमेंशनल फार्मूला। एंड डायमेंशनल फार्मूला वी आल्सो राइट इन द बिग ब्रैकेट। कोई भी डायमेंशनल फार्मूला होगा हम उसको बिग ब्रैकेट में लिखेंगे। ये भी हमको ध्यान रखना है कि किसी भी डायमेंशनल फार्मूले में हम फ्रैक्शन यूज नहीं करेंगे। अगर कोई मान लो कि हमारा टर्म्स अगर एट द प्लेस ऑफ डिनोमिनेटर है, तो हम उसके टर्म को न्यूमरेटर के फॉर्म में जाएंगे, तो उसके पावर के साइन को क्या करेंगे, चेंज कर देंगे। अभी हम इसमें कुछ डायमेंशनल फार्मूला का एनालिसिस करेंगे। तो जैसे मान लो ये प्रतीक हमारे आ गए, सिंबल आ गया, सिंबल पे पावर आ गया, और जो ही सिंबल पे पावर आया तो हमारा ये डायमेंशनल टर्म्स हो गया। अब इसमें हमारा किया जाता है कि व्हाट इज यूज ऑफ द डायमेंशन। यही सबसे इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि व्हाट इज द यूज ऑफ द डायमेंशन। तो डायमेंशंस के 3 यूजेज हैं। फर्स्ट, विद द हेल्प ऑफ डायमेंशन चेक द इक्वेशन। सेकेंड, with the help of dimension we change one unit to another, as like MKS to CGS or CGS to MKS। हम डायमेंशनल के हेल्प से किसी एक यूनिट को दूसरे तरह के यूनिट में, यानी SI सिस्टम में जो हमारा MKS और CGS 2 सिस्टम है, तो हम MKS से CGS में या CGS से उसको MKS में ला सकते हैं। तीसरा, इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट यूज है वो होता है इस्टेब्लिश द रिलेशन बिटवीन द फिजिकल क्वांटिटीज। अगर हमें ये पता हो कि किसी टर्म्स में यह हमारे फंडामेंटल क्वांटिटी यूज किए गए हैं, तो हम उसमें रिलेशन इस्टेब्लिश करके उससे हम फार्मूले को प्रिपेयर कर सकते हैं। तो हम अब डिस्कस कर रहे हैं कि डायमेंशनल एनालिसिस कैन बी यूज टू डिराइव एन इक्वेशन। इक्वेशन कैसे बनाते हैं, यानी फार्मूला कैसे जनरेट करते हैं।
चेक वेदर एन इक्वेशन इज अ डायमेंशनली करेक्ट, हम ये चेक करेंगे कि कोई इक्वेशन जो दिया हुआ है वह करेक्ट है या नहीं है विद द हेल्प ऑफ डायमेंशन। और तीसरा दिया है फाइंड आउट डायमेंशन और यूनिट्स ऑफ डिराइव्ड क्वांटिटीज। तो पहले हम बात करते हैं, फर्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं चेंज द यूनिट। चेंज द यूनिट, तो चेंज द यूनिट में हम बात अगर करें तो चेंज द यूनिट में हम पहले एक एग्जांपल दे रहे हैं कि जैसे मान लो कि जूल इज द यूनिट ऑफ वर्क, जूल इज द यूनिट ऑफ वर्क। अब यह जूल चूंकि एमकेएस सिस्टम में है और वर्क का दूसरा यूनिट होता है सीजीएस सिस्टम में अर्ग, तो हमें अब ये कन्वर्ट करना है कि 1 जूल में कितने अर्ग होते हैं, यानी हाउ मैनी अर्ग्स इन 1 जूल, कि 1 जूल में कितना अर्ग होगा। तभी हमने बताया कि विद द हेल्प ऑफ डायमेंशन वी आर चेंज यूनिट्स फ्रॉम एमकेएस टू सीजीएस और सीजीएस टू एमकेएस। तो इसके लिए हम एक फॉर्मूला लिखते हैं, जैसे U इक्वल टू एक सिंबल लेते हैं U1 N1 इक्वल टू U2 N2। अब यहाँ पे ध्यान देना, N1 इज द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द सिस्टम्स। जैसे यहाँ पे हमने 1 जूल की बात किया कि 1 जूल को अगर हमें चेंज करना है तो N1 की वैल्यू 1 जूल हो गया। लेकिन अब ये हो गया कि N1 और N2 का जो हमारा केज है वो तो न्यूमेरिकल हो गया, लेकिन U1 और U2, तो इसमें डायमेंशन में क्या होता है कि लेंथ का सिंबल L मीटर में भी L होगा और सेंटीमीटर में भी L होगा। M इज द सिंबल ऑफ द मास, तो वह किलोग्राम के लिए भी यूज होगा और ग्राम के लिए भी यूज होगा। सेकंड, क्योंकि दोनों में कॉमन है तो दोनों के लिए हम टाइम का यूज करेंगे। तो पहले हम लिखते हैं डायमेंशन ऑफ वर्क, डायमेंशन ऑफ वर्क, तो वर्क का डायमेंशन होता है M L2 T पे -2। तो अब हो गया कि N1 इक्वल टू गिवन 1 जूल, N2 हमें फाइंड करना है, U1 इक्वल टू U2। अब यहाँ पे U1 इक्वल टू N2, यानी दोनों केज में डायमेंशन सेम होगा, M L पे पावर 2 T पे -2। अब हमें करना क्या है कि जब हम U1 की बात करेंगे तो ये सारे हमारे जो रिप्रेजेंटिंग टर्म है, जैसे मास है, लेंथ है, टाइम है, इसके साथ 1 1 यूज करेंगे। जब U2 की तरफ में जाएंगे तो यहाँ पर M2 L2 और T2 लिखेंगे। तो दोनों केज में हम आप लाते हैं तो यहाँ पर जाएगा N1 U1 इक्वल टू N2 U2 and U1 इन ब्रैकेट M1 L1 स्क्वायर T1 पे -2 इक्वल टू N2, चूँकि हमें फाइंड करना है ब्रैकेट में लाएंगे M2 L2 स्क्वायर एंड T2 पे -2। अब यहाँ पे चूँकि हमको N2 सब्जेक्ट फाइंड करना है तो N1 इन ब्रैकेट, अब यहाँ पे ध्यान दें हम थोड़ा सा, अब यहाँ पे हमें N2 सब्जेक्ट बनाना है तो इसका जो अदर जो प्रोडक्ट है इससे हम इस टर्म को क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड कैसे करेंगे, अब यहाँ पे हम मास को मास से डिवाइड करेंगे, लेंथ को लेंथ से डिवाइड करेंगे और टाइम को टाइम से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं M1 अपॉन M2। सेकेंड ब्रैकेट लेंथ पे आते हैं तो हो जाएगा L1 अपॉन L2। क्योंकि दोनों पे स्क्वायर लगा हुआ है तो ये फ्रैक्शन स्क्वायर हो गया, यानी न्यूमरेटर स्क्वायर एंड डिनोमिनेटर। और तीसरा फिर हो गया T1 अपॉन T2, टाइम को हमने डिवाइड किया। हाँ, अब यहाँ पे चूँकि अगर किसी रेशियो पर अगर पावर निगेटिव है तो पहले हमें उसे पॉजिटिव में कन्वर्ट करना होगा, और पॉजिटिव करने के लिए जिस फ्रैक्शन पर पावर निगेटिव है उस फ्रैक्शन को क्या करेंगे, रिवर्स कर देंगे। तो ऐसे केज में अगर हम रिजल्ट लाएं तो हो जाएगा N2 इक्वल टू 1 जूल। अब यहाँ पर हम चेंज करते हैं किसको, मास, तो किलोग्राम में यूनिट दिया हुआ है उसको ग्राम में लाना है तो इसको लिखेंगे 1000/1। लेंथ 100/1, क्योंकि मीटर से सेंटीमीटर माना है स्क्वायर करेंगे, और यहाँ पर दिया है 1/1 क्योंकि, तो हो जाएगा रिजल्ट हमारा 10 टू द पावर 3
मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 2 का स्क्वायर करते हैं यहाँ पे, क्योंकि 10 2 का स्क्वायर है, उस पर भी 2 लगा हुआ है, और यहाँ पे चूँकि 1 है तो इसको लिख सकते हैं 10 टू द पावर 0 पे पावर 2, तो हो गया 10 टू द पावर 3 इंटू 10 टू द पावर 4 इंटू 1 इक्वल टू हो गया 10 टू द पावर 7 अर्थ। यानी 1 जूल का अगर हम कन्वर्जन करते हैं, सीजीएस में लाते हैं, तो 1 जूल की वैल्यू जो होगा वह 10 टू द पावर 7 अर्ग के इक्वल होगा। तो ये तो हो गया हमारा फर्स्ट एग्जांपल, हाउ टू चेंज द यूनिट AMKS टू CGS और CGS टू MKS. More questions are the solving on this base in the next video. After this we are coming on the second part, यानी सेकेंड यूज। तो सेकेंड यूज में हम बात करेंगे, तो सेकेंड में इसमें दिया था कि चेक द इक्वेशन। तो चेक द इक्वेशन के लिए हम एक पॉइंट यहाँ पे बता दें, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। क्या प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, यानी प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का मतलब होता है कि विच टाइप ऑफ डायमेंशन बी ऐड और सब्ट्रैक्ट। तो यहाँ पे हम बात करेंगे लाइक टर्म का, जैसे मैथमेटिक्स में होता है कि हम x को x के साथ ऐड कर सकते हैं, लेकिन x को x स्क्वायर के साथ प्लस नहीं कर सकते हैं, ओनली हम उसको लिख सकते हैं। तो क्योंकि उसके टर्म लाइक नहीं हैं। तो उसी तरह से फिजिक्स के डायमेंशन में भी हम लाइक टर्म को ऐड कर सकते हैं, यानी ये फिजिकल क्वांटिटी जिनके डायमेंशंस क्या हैं, सेम हैं, तो जिनके डायमेंशन सेम होंगे उनको हम आपस में ऐड कर सकते हैं या उनको आपस में हम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। मल्टीप्लाई और डिवीजन के लिए उसमें होमोजेनिटी का केज नहीं होता है, यानी मल्टीप्लाई और डिवीजन किसी भी तरह के डायमेंशन हो सकता है, लेकिन एडिशन और सब्ट्रैक्शन भी पॉसिबल इन द केवल पॉसिबल इन होमोजेनिटी केज, यानी जब दोनों के डायमेंशन सेम होंगे तभी उनको हम प्लस या माइनस कर सकते हैं। तो दूसरे इस पर आते हैं, चेक द इक्वेशन। चेक द इक्वेशन। तो चेक द इक्वेशन के प्रोसेस में हमारा क्या है, चेक द इक्वेशन में हम बताएंगे, जैसे मान लो हमारा एक फार्मूला है S इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। हाफ AT स्क्वायर मतलब क्या हो गया, अब यहाँ पर UT और हाफ AT स्क्वायर को प्लस किया गया है, इसका मतलब UT और हाफ AT स्क्वायर के डायमेंशंस क्या हैं, सेम हैं, तभी इनको प्लस किया गया। अगर यहाँ पे माइनस होता तभी इन दोनों के डायमेंशन सेम होते, तभी हम इसको प्लस या माइनस कर सकते हैं। तो यह सीधा सिंबल ऑफ डिस्टेंस। तो डिस्टेंस का सिंबल क्या हो गया, डायमेंशन L हो गया। UT क्या है, U क्या है, वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी का हो गया LT-1 मल्टीप्लाई बाई टाइम, प्लस जो न्यूमेरिकल टर्म्स हैं इनके कोई डायमेंशन होते हैं, डायमेंशनलेस होते हैं, ये हो गया हमारा एक्सेलरेशन, यानी LT-2 और टाइम हो गया T स्क्वायर। तो हो गया L इक्वल टू, अब यहाँ पे पावर 1 है, इसको ऐड करेंगे तो हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, या इसको ऐसे लिख सकते हैं T-1 + 1 प्लस LT पे -2 + 2। तो ये हो गया हमारा, यहाँ पर भी ये कैंसिल हो गया, 0 आ जाएगा, तो हो गया L, और यहाँ पे भी क्या हो गया L। तो इस तरह से जो हमारा डिस्टेंस का इक्वेशन दिया हुआ है S इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, इसके हमारे दोनों साइड में डायमेंशन क्या रहे, सेम। अब इसका मतलब नहीं कि L प्लस L इक्वल टू 2L हो जाएगा, 2L भी करेंगे तो 2 क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया, तभी हमारा डायमेंशन क्या हो गया, सेम हो गया। तो इफ़ द बोथ साइड, राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड, अगर दोनों के डायमेंशंस क्या हैं, इक्वल हैं, देन इन दिस केस वी आर से दैट द गिवन इक्वेशन इज द ट्रू। दूसरा इसमें एग्जांपल हम आते हैं, करते हैं, हाफ KE काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी KE इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर। तो हमको तो पता है कि ये फार्मूला सही है, लेकिन विद द हेल्प ऑफ डायमेंशन हाउ टू चेक द इक्वेशन इज द करेक्ट। तो अभी हमने बताया कि अगर करेक्ट तभी होगा जब दोनों साइड के डायमेंशन क्या होंगे, सेम होंगे। तो एनर्जी का डायमेंशन क्या हो गया हमारा, mL2 T पे -2। एनी टाइप ऑफ वर्क और एनी टाइप ऑफ एनर्जी, ऑल द एनर्जी हैव द सेम डायमेंशन इक्वल टू हाफ, चूँकि कांस्टेंट है इसका कोई डायमेंशन नहीं होगा, m मास हो गया, v किसका सिंबल है, वेलोसिटी का,
तो इसका डायमेंशन क्या हो गया, एल टी माइनस 1 हो गया, पावर 2 हो गया। तो ये हो गया एम एल टू टी पे माइनस 2 इक्वल टू, अब यहाँ पे हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो क्या हो गया, एम एल और टी दोनों पे स्क्वायर है तो एल स्क्वायर हो गया और टी पे माइनस 2 हो गया। एंड दैट मीन्स बोथ साइड हैव द सेम डायमेंशन. In this case, we are said that the given equation is the true. The next equation, dimension analysis, check the equation. They are the given in the next video. Thank you.